Find the lengths of the median of a triangle ABC whose vertices are A, which is 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3। तो ये एक ट्रायंगल है। मान लेते हैं ट्रायंगल में ये वर्टेक्स A है, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स 2, 1 है एंड A है 0, -1, C है 0, -3। आपसे पूछा गया है कि मीडियन की लेंथ्स क्या हैं। ओके, तो पहले समझ लेते हैं मीडियन क्या होता है। देखो जी, सभी साइड्स का मिड पॉइंट ले लो। बी सी का मिड पॉइंट ले लो, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट क्यू है। और ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आर है। अब आप ध्यान से देखें कि अगर ए से आप पी को ज्वाइन करोगे तो ये ए पी एक मीडियन है। ओके, आपने ए वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ की है जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर आती है। मतलब ये लाइन ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये ए पी लाइन बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अभी क्या है, बी पी एंड पी सी आर इक्वल। तो इफ़ बी पी एंड पी सी आर इक्वल तो हम ए पी को मीडियन बोलते हैं। इस मीडियन की हमें लेंथ बतानी है। लेकिन और भी मीडियन है। अगर आप बी से मीडियन ड्रॉ करना चाहते हो तो बी क्यू इज़ अ मीडियन, दिस बी क्यू इज़ अ मीडियन। क्योंकि जब बी क्यू ए सी को मिलती है तो ए क्यू एंड ए सी ये दो पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। ए क्यू एंड क्यू सी इक्वल हैं, ए क्यू एंड क्यू सी इक्वल है। तो इफ़ ए क्यू एंड क्यू सी आर इक्वल तो हम बी क्यू को मीडियन बोलेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा मीडियन किसे बोलते हैं। मीडियन एक ट्रायंगल के वर्टेक्स से निकलता है और ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ए से निकलने वाला मीडियन ए पी था, बी से निकलने वाला मीडियन बी क्यू है, इसी तरह सी से निकलने वाला मीडियन ये सी आर है। सी आर, ये तीन मीडियंस हैं। इन तीन मीडियंस की हमें लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो लेंथ मतलब ए पी का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगर हमें ए की कोऑर्डिनेट्स और बी पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो, अगर मुझे ए और पी दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो डिस्टेंस फाइंड करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, लेकिन पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है तो पहले मैं पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा, आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूँगा। अब देखिए, ये जो पी है ना, ये बी और सी का मिड पॉइंट है। समझ पा रहे हैं ना, ये बी सी एक लाइन है, इस बी सी लाइन पर पी मिड पॉइंट है। तो अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना बड़ा इजी है। कैसे फाइंड करोगे? देखो जी, पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 + x2/2। ओके, एब्सिसा फाइंड करने के लिए x1 + x2/2 करना होता है एंड y फाइंड करने के लिए y1 + y2/2 करना होता है। मैं इसकी मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखें जी, आपको b की कोऑर्डिनेट्स मालूम है 2, 1। इसमें ये जो 2 है ना, ये x1 है और ये जो 1 है ये y1 है। इधर 0, 3 में इसे x2 और y2 हम अज्यूम करते हैं। तो x1 मीन्स 2, y1 मीन्स 1, x2 मीन्स 0 एंड y2 मीन्स 3। तो इसी x1 और x2 को ऐड कर लिया जाए। अगर x1 मीन्स 2 एंड x2 मीन्स 0, इन्हें ऐड कर लिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए। देन y1 + y2 कर लो, मतलब 1 + 3 कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, तो आपको p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आप सॉल्व कर लो, 2 + 0 2 होता है, 2/2 1 होता है, 1 + 3 4 होता है, 4/2 2 होता है। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ओके, इसी तरह हम q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। q के कोऑर्डिनेट्स, अब देखो ये जो q है ना, ये AC का मिड पॉइंट है। q AC का मिड पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, इस बार a को मान लोगे x1 और y1 और c को मान लोगे x2 y2, क्योंकि q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो a को x1 y1 मान लेते हैं एंड c को x2 y2 मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो x1 और x2 को ऐड करते हैं। x1 इज़ 0, x2 इज़ 0 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 3 है, तो -1 और 3 को ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आप देखो q की वैल्यू हो जाएगी 0 + 0 0 होता है, 0/2 0 हो जाएगा। -1 + 3 होता है 2, 2/2 होता है 1। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, 1। ओके, सिमिलरली मैं पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेता हूँ। प्लीज़ सी, r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो a को आप x1 y1 अज्यूम कर लो एंड b को आप x2 y2 अज्यूम कर लो। तो x1 मीन्स 0, x2 मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 means -1, y2 means 1, you add them and divide by 2। So आपको यहाँ मिलेगा
2/2 मतलब 1 एंड 0/2 मतलब 0। सो आपको P और Q और R के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। ओके, अब बस आपको इन मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ AP। आप देखें P की कोऑर्डिनेट्स मुझे मालूम है 1,2, तो मैं AP फाइंड कर लेता हूँ। AP तो सबसे पहले देखें, दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, A और P इन दो पॉइंट्स के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, अगर AP लेंथ फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें A और P का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो A के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 मान लो और P के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 मान लो। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू -1 है और y2 की वैल्यू 2 है। तो इसे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ठीक है जी। तो मैं x2 की जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस x1 की जगह लिख रहा हूँ 0 और होल स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस y2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2, देन ये मैं माइनस साइन लगाता हूँ और -1 की वैल्यू -1 है। आप देखें यहाँ पर दो माइनस क्यों आ गए, ये माइनस मैंने यहाँ कॉपी किया और y1 की वैल्यू भी -1 थी तो इस वजह से डबल माइनस आ गए हैं। बाद में मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा नेक्स्ट स्टेप में। नाउ प्लीज़ सी 1 माइनस 0 का मतलब होता है 1, तो मैं यहाँ 1 स्क्वायर लिख दूँगा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 2 + 1 बन जाएगा और 2 + 1 का मतलब 3 होता है, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो ये स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स हो जाएगा। ओके, तो AP मीडियन आ चुकी है और ये है स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। ओके, चलिए अब हम फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं BQ फाइंड कर लेते हैं BQ। तो हम Q के कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर चुके हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले थे 0,1। तो चलिए BQ निकालते हैं, BQ मीडियन। तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप क्योंकि B से Q का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो B के कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 मान लोगे और Q के कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 मान लोगे। x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू 1 है। इसे मैं यूज़ करूँगा आप, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 लिखना होता है ना, x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 2 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप देखो 0 माइनस 2 होता है -2 और -2 का स्क्वायर 4 होता है, +4 होता है। 1 माइनस 1 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 2, तो 2 यूनिट्स, BQ इज़ 2 यूनिट्स। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए अब एक और फाइंड कर लेते हैं मीडियन, लास्ट मीडियन, और AP हो गया, BQ हो गया, लेट्स फाइंड CR। तो अगर दो आप मीडियन समझ गए हैं तो थर्ड बड़ी आसानी से समझोगे। C को आप x1 y1 मान लो और आप R को आपने फाइंड किया था, R वाज 1,0, ठीक है ना। अब देखो अगर आपको C से R का डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो C और R में किसी को भी x1 y1 मान सकते हो और किसी को x2 y2 मान सकते हो। आप चाहें तो इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें, या C को x1 y1 मान लें और R को x2 y2 मान लें। ओके, स्विच कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो जी, मैंने इसे x1 y1 मान लिया और इसे x2 y2 मान लिया। तो x2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 0 है, होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं। ओके, y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 3 है, होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं। 1 माइनस 0 का मतलब 1 होता है, 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है। 0 माइनस 3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स। तो ये मीडियन भी स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स हैं। तो हमने तीनों मीडियंस की लेंथ फाइंड कर ली है। एक मीडियन की लेंथ मतलब CR की लेंथ स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स है, दूसरा मीडियन BQ की लेंथ 2 यूनिट्स है एंड ये थर्ड है AP मीडियन जिसकी लेंथ स्क्वायर रूट 10 यूनिट्स है। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन।